हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि दरोगा बनने का कैसे प्रोसेस होता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कितनी कट ऑफ जाती है, क्या प्रमोशंस होते हैं, किस तरीके से दरोगा काम करते हैं। ये आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिए। आपको एक एक चीज़ दरोगा के बारे में, यूपी जो दरोगा होता है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से देखते रहना है। आपको समझ में आएगा कितनी कट ऑफ जाती है, क्या सिलेबस रहता है, कितना टफ एग्जाम है, कितना इजी एग्जाम है। अगर आपने अपने दिमाग में ये बना लिया है कि यूपीएसआई का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसको क्वालिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जिसमें आप आसानी से कम पढ़ के भी अपना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बस आपको ध्यान से समझना है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट पे हमें कितनी कमांड करनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी होती हैं, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप सारे लोग पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ते हो कि इस किताब को पढ़ लें, उस किताब को पढ़ लें, बहुत ज़्यादा डाउट रहता है आपके लिए। तो हमारा जो प्रशिक्षण क्लासेस है, आपको रीडिफाइनिंग एजुकेशन के माध्यम से आपको एकदम शॉर्ट नोट में, मतलब कि आपको एकदम फिल्टर्ड मटेरियल देके, आपको सेलेक्टेड चीज़ें देकर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ बने रहना है, और जो भी हम आपके लिए यूट्यूब पर फ्री में जितना भी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। बस आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। हम आपको आज देखेंगे कि यूपी पुलिस की स्ट्रेटजी क्या है, इसका सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है, कि हमको पढ़ने के सही डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि रॉन्ग वे क्या है और राइट वे क्या है। आप सबको पता है कि जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, लगभग 4500 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो ट्वीट के माध्यम से आपको पता चल गया है, जिसका जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन था अप्रैल के अंत माह तक आना था। वो भी मैं आपके लिए प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि वो नहीं आया। अब ऐसा नहीं है कि अप्रैल में वैकेंसी नहीं आई तो आएंगी नहीं अब, क्योंकि रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो पुलिस का, उसमें कुछ ना कुछ तो हलचल है एग्जाम को लेके। तो बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। मैं दिखाऊंगा कि रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कब नोटिफिकेशन ट्वीट के माध्यम से बताया था कि यूपीएसआई के लिए कितनी वैकेंसी आएंगी, कांस्टेबल के लिए कितनी वैकेंसी आएंगी। तो पहले एक बार उस पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे कि क्या, देखो सब इंस्पेक्टर के 10,000 प्लस, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि 10,000 प्लस सब इंस्पेक्टर के पद हैं। आप मतलब छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको एक भ्रमित कर रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली, 10,000 20,000 वैकेंसी सिर्फ दरोगा के लिए आने वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लिमिटेड ही है। लेकिन लिमिटेड सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कितनी भी सीट हो उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम कि यह यूपी पुलिस 2025 जो रिक्रूटमेंट को सरकार की तरफ से रिक्रूटमेंट बोर्ड को जो ट्वीट मिला था, कितनी वैकेंसी प्राप्त हुई थी वो देखते हैं एक बार। पहले यह है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु कुल 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए क्या है, यूपी सरकार ने कुल 19,220 पदों का अधियाचन दिया था मार्च 2025, 27 मार्च को ये ट्वीट आया था रिक्रूटमेंट बोर्ड का। तो इसमें कुल 19,220 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुआ था, जिसमें कैटेगरी वाइज थी। पीएससी के लिए इतनी थी 9837 पद, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए थी 1341 पद। तो ये विभिन्न पदों के लिए इस तरीके से इसमें वैकेंसियों को बटा हुआ था। इसके बाद फिर से एक ट्वीट आता है उत्तर प्रदेश सरकार रिक्रूटमेंट बोर्ड का कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय उत्तर प्रदेश से प्राप्त अधियाचन जेल वार्डर के लिए 2833 पद, यानी कि जेल वार्डर के लिए भी वैकेंसी आने वाली। कितनी? 2833 पद प्राप्त हुए थे रिक्रूटमेंट बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद क्या है, पदों की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक। देखो यहां सीधा सीधा लिखा है अप्रैल माह के अंत तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, आगे भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। इसके आगे देखते हैं
इसके आगे आता है यूपी पुलिस नई वैकेंसी अप्रैल में। देखो यहाँ भी इसने बताया था कि 4500 स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश में उप निरीक्षक बोलते हैं एसआई को। सब इंस्पेक्टर को क्या बोलते हैं हम? उप निरीक्षक बोलते हैं। उप निरीक्षक पद हेतु कुल 4543 पद। देखो यहाँ साफ साफ लिखा है 4543 पद किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। तो आप किसी भ्रम में मत रहें कि 10,000 वैकेंसी आएंगी, कि 15,000 वैकेंसी आएंगी, कि 50,000 वैकेंसी आएंगी। अभी तक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को कितनी वैकेंसी का अधियाचन मिला है? अभी तक केवल 4543 पदों का ही अधियाचन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अधियाचन प्राप्त हुआ जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 4242 पद तथा उप निरीक्षक नागरिक सिविल पुलिस महिलाओं के लिए बदायूं गोरखपुर लखनऊ के लिए 106 पद, प्लाटून कमांडर के लिए हैं 135 पद। तो जो टोटल कुल मिला के महिला और पुरुष को कुल मिला के कितने पद हैं सब इंस्पेक्टर के? तो 4543 पद सब इंस्पेक्टर के लिए। लेकिन ये आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ के जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 9534 पदों के लिए 2021 में जो एग्जाम हुआ था 9534 पदों के लिए हुआ था। तो ऐसा नहीं कि अब की बार 15,000 आएंगे। मतलब कि पॉसिबिलिटी ये है कि आगे जैसे नोटिफिकेशन आता तो उसमें वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं, यानी कि ये वैकेंसी 7,000 पहुंच जाएंगी, 8,000 पहुंच जाएंगी, लेकिन 15-20,000 नहीं पहुंचेंगी। तो आपको ये आप ध्यान रखना है कि 4543 पद की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए है। और इसका देखो उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। इसमें भी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यही बताया है कि इसका नोटिफिकेशन आपको अप्रैल के अंत माह तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन वो हमें देखने को अभी भी नहीं मिला है। आगे देखते हैं कि जो वैकेंसी डिटेल है, जो वैकेंसी डिटेल है किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं। तो टोटल यूपी पुलिस के लिए 26,596 पदों के लिए भर्ती का अधियाचन आया था ट्वीट के माध्यम से। कितना? 26,596 पदों के लिए अधियाचन आया था। इसमें किस किस तरीके से वैकेंसी थी? इसमें वैकेंसी थी यूपी एसआई के लिए थी 4543 पद। ठीक है, यूपी एसआई के लिए थे 4543 पद। उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए थे कितने? 9837 पद। पीएससी के लिए कितने थे? 9837 पद। यूपी एसएसएफ के लिए थे 1341 पद। पीएससी महिलाओं के लिए थे 2282 पद और सिविल पुलिस के लिए थे 3245 पद। इसके बाद सशस्त्र पुलिस के लिए थे 2444 पद और घुड़सवार पुलिस के लिए थे 71 पद और जेल वार्डर के लिए थे 2833 पद। कुल मिला के 26,596 पदों का अधियाचन रिक्रूटमेंट बोर्ड को मिला था। इसके आगे चलते हैं हम कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्योंकि बहुत बड़ा डाउट ये है बच्चों के मन में कि जो यूपीएसआई का एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। जैसे 2021 में जब एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का तो वो हुआ था ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं जिसमें बच्चों को लगता है कि कुछ नकल वगैरह ऐसा कुछ हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस तरीके से तो अभी जब बच्चों ने पिछली बार भी विरोध किया था कि ऑनलाइन पेपर नहीं होना चाहिए और जो 2021 वाली वैकेंसी थी वो भी कोर्ट में चली गई थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ है ना। तो यही अब भी डाउट था कि एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसमें भी गवर्नमेंट ने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा 19 जून 2024 में महत्वपूर्ण शासनादेश में उक्त भर्ती लिखित परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑनलाइन परीक्षा के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। यानी कि यूपी पुलिस जो प्रोन्नति बोर्ड ने एग्जाम के लिए क्या है ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है। यानी कि जो भी एग्जाम होंगे यूपी के पुलिस वगैरह के ये ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यूपीएसआई का पैटर्न क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा आता है, किस सब्जेक्ट के सवाल सबसे कम आते हैं, मैथ का लेवल क्या रहता है, रीजनिंग का लेवल क्या रहता है, हिंदी का लेवल कैसा रहता है। सबसे बड़ा डाउट बच्चों को आता है कि जो जीएस का पोर्शन है उसको मतलब जो वनडे वाले बच्चे होते हैं उनका सबसे जो खराब सबसे जो वीक जो पोर्शन होता है वो होता है जीएस।
जनरल स्टडीज, क्योंकि मैथ रीजनिंग बच्चा एकदम अच्छे से पढ़ता है, जीएस पे इतना ध्यान नहीं देता। तो मैं आपको जीएस में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैथ का लेवल क्या रहता है, वो इसमें समझते हैं। जैसे सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी के टोटल 40 प्रश्न आते हैं यूपीएसआई में। एसआई में आज सामान्य हिंदी या फिर जनरल हिंदी के 40 प्रश्न आते हैं 100 अंक के। कितने अंक के? 100 अंक के, यानी कि 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होता है। 2.5 अंक का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 100 अंक के ये हिंदी आती है। इसके बाद आता है संविधान व सामान्य कानून। संविधान या फिर सामान्य कानून यानी बेसिक लॉ या फिर मूल विधि जिसे आप बोलते हैं, यानी कि संविधान प्लस मूल विधि। मैंने ये आपको अलग अलग करके दिखाया है कि आपको एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो जाए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है। तो जो सामान्य संविधान प्लस सामान्य कानून है यानी बेसिक लॉ या फिर मूल विधि, इसके 24 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 24 क्वेश्चन आते हैं। ये कितने अंक की हो गए? तो ये हो गए 60 अंक के। इसके बाद आता है मैथ, संख्यात्मक अभिरुचि। मैथ्स संख्यात्मक अभिरुचि के टोटल 40 प्रश्न आते हैं। कितने अंक के? 100 अंक के। इसके बाद है मानसिक अभिरुचि या फिर मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड के आते हैं 40 प्रश्न, टोटल 100 अंक के। इसके बाद जो सामान्य ज्ञान, समय समय की घटना या फिर करंट अफेयर जिसे आप बोलते हैं, यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर को मिला के टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 40 अंक के। तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो जाती है 160 और टोटल अंक हो जाते हैं 400, यानी कि 160 प्रश्न होते हैं और टोटल 400 अंक के होते हैं। कितना समय मिलता है जी आपको? तो टोटल 2 घंटे का आपके लिए समय मिलता है, यानी कि 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन क्वालिफाई करने हैं, आपको 160 क्वेश्चन टैकल करने हैं। क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग रहती है? आपको बहुत डाउट होगा कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है। तो बच्चों, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। क्या है? यूपीएसआई में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि 160 क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं तो आप 160 में से 160 अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं काटी जाएगी, यानी कि आपको गलत उत्तर का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। आप टोटल कुल 160 में से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जो बच्चे होते हैं वो 160 में से 160 ही अटेम्प्ट करके आते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है, गलत कटने पे कोई दंड हमको मिलना ही नहीं है। तो इसीलिए आप टोटल 160 में से 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो इसमें क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच सेक्शन 35% और ओवरऑल 50%, यानी कि एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि 50% पे किसी का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन क्राइटेरिया है कि ओवरऑल आपको 50% लाने चाहिए, और जो 4 सेक्शन है उसमें से हर सेक्शन में आपको 35% क्वालिफाइंग मार्क चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एसआई का सिलेबस कि कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं इसी में कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो किस चीज़ का है ना। कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, जो सामान्य हिंदी है इसके 40 प्रश्न आते हैं, और जो एसआई जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम होता है और जो यूपी एसआई का एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल का, जो कांस्टेबल की हिंदी होती है और जो एसआई की हिंदी होती है उसका लेवल एकदम अलग होता है। जो यूपी एसआई की हिंदी है, जो आपको 40 प्रश्न आ रहे हैं ना, 40 प्रश्न जो एसआई में हिंदी के आ रहे हैं, ये एक अच्छे लेवल के आते हैं, यानी कि नो डाउट, यानी कि जो कांस्टेबल का एग्जाम है उससे थोड़े से अप लेवल के क्वेश्चन आपको हिंदी के देखने को मिलेंगे, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हिंदी पे सबसे अच्छी कमांड रखनी है, और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मात्र 10 से 15 मिनट में, क्योंकि भाई 160 प्रश्न हैं और कुल 120 मिनट हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने टाइम को तो बचाना पड़ेगा ना। तो इस टाइम को कहाँ बचा सकते हैं? तो आपको टाइम बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो हिंदी है, हिंदी में मात्र 40 प्रश्नों में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट देके 40 क्वेश्चन आप आराम से क्वालिफाइंग कर सकते हैं। लगभग आपने अच्छी तैयारी करी है तो आप 35 प्लस का स्कोर हिंदी में आराम से कर सकते हैं। क्या है? 35 प्लस का स्कोर आप हिंदी में कर सकते हैं मात्र
10 से 15 मिनट में, क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज इतनी टफ नहीं होती, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, तो आराम से आप 35 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं 40 में से, मात्र 10 से 15 मिनट में। 10 से 15 मिनट में आप आराम से हिंदी के इतना पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो आपका टाइम भी बच गया और आपको 35 प्लस क्वेश्चन भी आपके सेफ हो गए। सिलेक्शन लेने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आपके लिए कि आपको 35 प्लस क्वेश्चन मिल गए और आपका पूरा टाइम अभी सेफ है, मात्र आपने 10 से 15 मिनट ही खपाए अपने इस एग्जाम में। इसके बाद है संविधान या सामान्य कानून, जो इंडियन पॉलिटी या फिर बेसिक लॉ या फिर मूल विधि होती है। जो संविधान के लगभग जो 24 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, संविधान के क्या है, संविधान के संविधान में दो चीज, मतलब संविधान के लगभग 16 प्लस क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं इंडियन पॉलिटी से। तो इंडियन पॉलिटी को आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, जो स्पेशल यूपीएसआई को जो एग्जाम है इसमें से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाए, ऐसी कोई बुक आपके लिए मिल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो उसके लिए हमारा प्रशिक्षण क्लासेस आपके लिए बिल्कुल ओरिएंटेड यूपीएसआई के लिए एक स्पेशल बुक लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप जो 16 क्वेश्चन हैं इंडियन पॉलिटी के या फिर संविधान के, आराम से उन क्वेश्चनों को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, 16 के 16 क्वेश्चन। तो आपको जीएस का सबसे बड़ा दिक्कत होती है बच्चों को, तो आपको 16 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आराम से उस बुक को पढ़ के आराम से मिल सकते हैं। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इंडियन पॉलिटी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप एग्जाम में ना क्वालिफाई कर पाएं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आपकी तैयारी को हम और भी बेहतर बना सकें। तो आपको संविधान के 16 क्वेश्चन आपको क्लास से और जो बुक पढ़ेंगे आप आराम से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद है जो मूल विधि, मूल विधि के लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। मूल विधि या फिर बेसिक लॉ, जैसे आईपीसी होती है, सीआरपीसी होती है, मोटर वाहन अधिनियम होता है, ये बहुत सारे एक्ट होते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम होता है। तो इन सारे एक्टों से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं। तो मैं आपको इन जो नोट्स होते हैं मूल विधि के, आपको नोट्स एकदम शॉर्ट नोट जो करंट मतलब करंट में अपडेट हुए हैं, जितने भी एक्ट आईपीसी सीआरपीसी अपडेट हुए हैं, उनकी एक्ट धाराएं अपडेट हुई हैं, तो एकदम अपडेट मटेरियल के साथ आपके लिए मूल विधि के नोट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। और आपको एक एक लॉ, एक एक बेसिक धारा आपको अच्छे से समझाई जाएगी। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। मूल विधि के आपके 8 से 9 क्वेश्चन, लगभग इन दोनों को मिला के 24 क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं, इनको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना, देखते रहना हमारे प्रशिक्षण क्लासेस को। यानी कि 24 क्वेश्चन आपके जीएस, यानी कि 40 में से आपके 24 क्वेश्चन सिक्योर हो गए। अब कितना बचा? 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन। अब इन 16 क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे? इस 16 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इन 16 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे आपको हिस्ट्री देखने को मिलती है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। तो ये इतना बड़ा पोर्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। तो ये इतने सारे पोर्शन को मिला के आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं? टोटल 16 क्वेश्चन। और मात्र 2 सेक्शन से आपको कितने मिल रहे हैं? 24 क्वेश्चन। कितने? 24 क्वेश्चन। तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्टेंट होती है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये पढ़ने का तरीका यही है कि यहाँ से हमको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, पहले हम उस चीज़ को कवर करेंगे। इसके बाद जो पोर्शन है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, यूपी स्पेशल, अच्छा इसको पढ़ने का क्या तरीका है? इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप पीवाई के क्वेश्चन देखिए। मैं आपको पीवाई के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि क्या क्या इनका लेवल रहता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है हिस्ट्री के कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, उसका कुछ लिमिटेड एरिया है।
एंशियंट से कहाँ आता है, मिडिवल से कौन सा क्वेश्चन आता है, मॉडर्न से कौन सा क्वेश्चन आता है, आपको मैं एग्जाम दिखाऊंगा और मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से इन सारे सब्जेक्टों को कवर कराऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से, जो आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सके कि हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हिस्ट्री में कहीं से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल एरिया होते हैं यहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही सेम चीज़ है जियोग्राफी। जियोग्राफी बहुत बड़ी है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी तो बहुत बड़ी है जियोग्राफी। उत्तर प्रदेश की अलग जियोग्राफी है, इंडिया की अलग जियोग्राफी है, वर्ल्ड की अलग जियोग्राफी है। तो जियोग्राफी के कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा कि जियोग्राफी के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे इकोनॉमी, इकोनॉमी के कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा ऐसा पोर्शन है यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद साइंस के कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यूपी स्पेशल के कैसे क्वेश्चन आते हैं। और करंट अफेयर, जो करंट अफेयर का रोल है, यूपी एसआई ले लो चाहे कांस्टेबल ले लो, इसमें दोनों में ही करंट अफेयर का इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर आपको करंट अफेयर से डर लगता है कि हम करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, तो करंट अफेयर का इतना बड़ा रोल नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं। अगर आपने ये 2021 2017 का एग्जाम देखा होगा यूपीएसआई का, तो बहुत ही कम क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिले होंगे। तो मात्र 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। तो जीएस का पोर्शन का आपको पढ़ने का तरीका, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, वो सारा तरीका आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना चाहिए ज़्यादा, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, कितने, यानी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सेक्शन का कितना वेटेज है, ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहले दूसरी बात करते हैं जो हिंदी की, सामान्य हिंदी है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो आपके लिए हिंदी के लिए स्पेशल बुक लॉन्च करेगा प्रशिक्षण क्लासेस, जिसमें ओरिएंटेड यूपी एसआई के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, आपको आसान तरीके से हिंदी में 35+ का स्कोर आप आसानी से कर पाएंगे अगर आप बुक पढ़ते हैं और हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आप सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न आराम से क्वालिफाइंग कर पाएंगे या फिर टैकल कर पाएंगे। इसके बाद आता मैथ। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमारे पास मैथ नहीं आता, तो हम कैसे यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है इसे कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम पे तो मैथ आता नहीं है। तो भाई आप पे मैथ नहीं आता तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि मैथ का पोर्शन क्या रहता है। अभी मैं आपको पहले डिटेल बताऊंगा कि मैथ का डिटेल क्या रहती है। एकदम 40 क्वेश्चन आते हैं, तो किस लेवल के 40 क्वेश्चन आते हैं और आपका लेवल क्या है मैथ का, और आपको मैं एग्ज़ाम दिखाऊंगा। मतलब मैं यहाँ बात ही नहीं करूंगा, आपको जो पीवाई के क्वेश्चंस हुए हैं उनका पूरा पेपर दिखाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा कि मैथ के कितने क्वेश्चंस आते हैं। जो मैथ है ना, मैथ 40 क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से लगभग 15+ क्वेश्चन एकदम रीजनिंग बेस्ड होते हैं। मतलब आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। बचे कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तो आपको रीजनिंग की तरह मिलेंगे, सिर्फ अगर आपने रीजनिंग पढ़ रखी है, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली सबकी अच्छी होती है। जिसने भी थोड़ा बहुत रीजनिंग पढ़ा है वो आराम से रीजनिंग को कर लेता है। तो ये 15 क्वेश्चन भी सेम रीजनिंग की तरह होती हैं, मतलब एक मानसिक अभिरुचि की तरह होते हैं। अगर मेंटल एप्टीट्यूड आपका कितना अच्छा है तो आप दिमागी से, मतलब बिना पेन चलाए 15 क्वेश्चन को आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचते हैं, तो जो यूपीएसआई में जो मैथ है, आपको इसमें एडवांस मैथ नहीं देखने को मिलता। जो एडवांस मैथ है वो आपको नहीं देखने को मिलता, केवल अर्थमेटिक ही देखने को मिलता है। परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, CISI है, तो कुछ चुनिंदा सेक्शन होते हैं, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आराम से आप मैथ को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो आपको ये मिल गए रीजनिंग वाले, और रीजनिंग के जो अलग से 40 क्वेश्चन है ये मिल गए। लगभग आपको 55+ क्वेश्चन तो रीजनिंग ही मिलेगी, 55+ क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिलेगी, ये तय है। आपको एग्जाम में मतलब जो पीवाई के क्वेश्चन है वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है।
तो आपको टोटल 55 प्लस क्वेश्चन तो रीजनिंग के मिल गए, 15 क्वेश्चन बचे। 15 क्वेश्चन के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक होते हैं, जैसे अगर आपने SI CI अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। अगर आपको परसेंटेज आती है तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के देखने को मिल जाएंगे। तो पढ़ने का तरीका यही है कि आप टॉपिक डिसाइड करिए कि आपको किस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि परसेंटेज ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको परसेंटेज आ गया अच्छे से तो आप पूरे मैथ को, अर्थमेटिक मैथ है या एडवांस मैथ है, आप आराम से पूरे मैथ को क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है। क्योंकि जो परसेंटेज का फ्रैक्शन है वही पूरे अर्थमेटिक में घूमता है, प्रॉफिट लॉस में वही परसेंटेज घूमता है, CISI में वही परसेंटेज घूमता है, परसेंटेज में तो वही परसेंटेज घूमता है। तो हर टॉपिक में परसेंटेज ही चलता है। तो सबसे मेन टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज अगर आप पर आ गया तो पूरा मैथ आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो ये है कि कुछ स्पेशल टॉपिक आपको कवर करिए तो आपका मैथ आराम से क्वालिफाई हो सकता है। लगभग 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उम्मीद ये करके चलूंगा कि आप 35 प्लस क्वेश्चन गारंटी से कर पाएंगे अगर आपने थोड़ा भी मैथ पढ़ा है, क्योंकि एग्जाम के जो मैथ के क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। इसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग तो बहुत हर एग्जाम में आसान आती है, तो इस एग्जाम में भी आसान आती है। ठीक है, रीजनिंग हर बच्चा अगर किसी में, जैसे SI वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, SSC वगैरह के, इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, तो हर बच्चा 25 में से 25 करता है, तो आप भी 40 में से 40 करेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि रीजनिंग का इतना बड़ा लेवल नहीं होता, क्योंकि UPSI के कुछ टॉपिक अलग आते हैं, डिसीजन मेकिंग के आते हैं, कुछ मेंटल एप्टीट्यूड के आते हैं, आपको बताना मशीन इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आते हैं, एक कोड दिया होता है, उसे सॉल्व करना होता है उस कोड को, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो कोड भी आराम से सॉल्व हो जाता है। तो आपको बस कुछ टॉपिक हैं जो आपको अलग से देखने को मिलते हैं UPSI में, तो वो भी आपको आसान से करा दिया जाएगा आराम से। इसके बाद सामान्य ज्ञान और समय समय की आपको घटना को पता ही चल गया, करंट अफेयर का कितना रोल होता है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर यूपी स्पेशल का कितना बड़ा रोल होता है। आपको GS का पोर्शन, मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का, हिंदी का, आपको चारों सेक्शन एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको डाउट नहीं रहा होगा कि भाई UPSI का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, तो भाई बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान पेपर है। अगर आप आराम से 3 से 4 महीने अगर आप तैयारी करते हैं तो ये गारंटी है कि आप आराम से सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और सब इंस्पेक्टर बन के आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके प्रमोशंस क्या हैं, आपकी सैलरी क्या है। क्योंकि सब इंस्पेक्टर अपने एरिया का, अपने थाने का एक राजा है, राजा की तरह शासन करता है। सबसे अच्छी पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर की। तो देखते हैं आगे कि इसका क्या क्वालिफिकेशन होती हैं कि UPP यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कि अगर आप किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद क्या होता है। तो ये बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो इसमें क्या है, पहले आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलता है, यानी कि पहला आपको रिटन एग्जाम देना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। पहले आप उसे क्वालिफाई करेंगे, फिर उसकी मेरिट लगती है। उस मेरिट क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, यानी कि PST, यानी कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेजर होती हैं, सिर्फ हाइट, वेट, चेस्ट, ये चीज़ें मेजर होती हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। यानी कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट लगती है, मेरिट के बाद आपका क्या होगा, PST होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये दोनों प्रक्रिया क्या है, PST प्लस वेरिफिकेशन एक साथ हो जाता है, दोनों क्या है, एक साथ होते हैं। इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। यानी कि आपकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता चेक करी जाती है कि आप दौड़ने भागने में ठीक हैं या नहीं। तो आपको दौड़ने भागने की प्रक्रिया देखी जाती है किसमें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, PET जिसे बोलते हैं। इसके बाद आती है आपकी फाइनल मेरिट। जैसे ही आप रनिंग क्वालिफाई करते हैं तो UPSI की जो रनिंग है 48 यानी 4.8 किलोमीटर, कितनी, UPSI की जो रनिंग है 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में, 28 मिनट में। यानी कि आप 28 मिनट में 25 किलोमीटर की दौड़ आपके लिए क्वालिफाई करनी है।
तो बहुत ही आसान तरीके से आप, अगर आपने थोड़ा भी भागा दौड़ा है तो आराम से आप 4800 मीटर 28 मिनट में एकदम आराम से चलते चलते क्वालिफाई कर देंगे। इसके बाद फाइनल मेरिट आ जाती है। फाइनल मेरिट के बाद क्या है, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि DME, आपका मेडिकल टेस्ट होता है और मेडिकल टेस्ट के बाद आप सीधे दरोगा या फिर सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आपको एक कैब मिलता है, आराम से लगाइए और अपनी जॉब अच्छे से करिए। तो आप सीधा फाइनल मेडिकल के बाद आप सीधी आपको ज्वाइनिंग मिलती है। तो आपको पूरा समझ में आ गया कि सिलेक्शन प्रोसेस ये कांस्टेबल के लिए और SI के लिए दोनों के लिए सेम है फिजिकल, लेकिन ये कांस्टेबल के लिए है उसमें क्या है 4.8 किलोमीटर तो रनिंग है, लेकिन ये है 25 मिनट में। SI के लिए 28 मिनट में है और कांस्टेबल के लिए कितना क्या है 25 मिनट में आप 4800 मीटर दौड़ लगा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि यूपी पुलिस SI की कट ऑफ 2021 में क्या रही थी, क्योंकि आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको PY की जो प्रीवियस ईयर है आपको उसकी कट ऑफ तो पता होना चाहिए ना, कि क्योंकि आपको भी एक आइडिया होना चाहिए कि हम कितना क्वालिफाई करें, ताकि हमें भी एक अपना उसका कट ऑफ में आ जाए। तो कट ऑफ के लिए क्या है 2021 में जो फाइनल कट ऑफ गई थी, 2021 में जो फाइनल कट ऑफ थी श्रेणी पुरुष और मेल, जिसमें जनरल कैटेगरी क्या है 316 क्वेश्चन गई थी। 316 क्वेश्चन लगभग 120 क्वेश्चन प्लस 316 नंबर, यानी कि 160 में से अगर आपने 120 क्वेश्चन पाए हैं तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, मतलब हो गया था। यानी कि 316 प्लस आपका कट ऑफ गई थी 400 में थे, आउट ऑफ 400। ये कितने में से है, आउट ऑफ 400। 400 में से जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी 316। इसके बाद जो EWS था, EWS की 303 थी, OBC की 305, SC की कट ऑफ थी 279 यानी 279 और ST की कट ऑफ थी 244। इन्हीं में महिलाओं की, जनरल में महिलाओं की थी 296 और EWS में महिलाओं की थी 296.59, यानी कि इनमें कोई अंतर नहीं था। और OBC की थी 285 और SC की थी 257 और ST की थी, इनका भी महिलाओं का 296 मार्क्स बन रहा था, उनका सिलेक्शन SI के लिए हो गया था। तो ये थी 2021 की कट ऑफ। अगर आपको 2025 में UPSI में सिलेक्शन लेना है तो आप भी 125 प्लस क्वेश्चन का अपना टारगेट रखिए कि आपको किसी भी हालत में 125 क्वेश्चन प्लस आपको अपना बचाना होगा। अगर आपको सेफ सिलेक्शन लेना है, अगर आपको डाउट में रहना है तो आपको 115 भी कर लो तब भी डाउट रहेगा कि शायद हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल निश्चिंत होके एग्जाम दे के आने के बाद एकदम सो जाना है तो इस हिसाब का करना है, तो उसके लिए कम से कम 125 प्लस क्वेश्चन आपके होना चाहिए। एग्जाम दे के आइए और आराम से सोइए, आपका सिलेक्शन पक्का है अगर आप 125 प्लस क्वेश्चन कर पाते हैं तो। और बहुत आसान है इसे करना, इतना भी हार्ड नहीं है। मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया है कि क्या लेवल है, किस तरीके से पढ़ना होता है, पूरा आपको 160 क्वेश्चन का पूरी ही रणनीति आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यानी कि 125 क्वेश्चन प्लस आराम से कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो जो जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ 125 की इतनी पॉसिबिलिटी है कि इतनी हो सकती है, इसी के हिसाब से आप नीचे जा सकते हैं कट ऑफ के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से। तो ये था UPSI की कट ऑफ का क्राइटेरिया। इसके बाद जो UPSI की कट ऑफ 2017 में क्या रही थी, 2021 की जो आपको समझ में आ गई, 2017 में क्या रही थी, तो 2017 में बहुत कम रही थी। जनरल कैटेगरी से 252 थी, OBC की EWS था नहीं जब, तो 230 थी OBC की, SC की थी 227 और ST की थी 247। तो ये था 2017 की कट ऑफ UPSI की। 2021 की कट ऑफ समझ में आ गई आपको, 2017 की कट ऑफ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके आगे चलते हैं। तो ये था UPSI का एकदम पूरा सिलेबस, पूरी तैयारी, कैसे पढ़ सकते हैं हम, क्या पढ़ना है हमको, क्या छोड़ना है हमको, कितना पढ़ना है, क्या कट ऑफ रहती है। तो आपको सारे जो डाउट हैं
कितनी रनिंग होती है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सारे डाउट आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं कि कांस्टेबल के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर आप कोई भी बंदा है जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या होता है। जो जनरल नॉलेज है, जीके कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन, टोटल 76 नंबर के। कितने? 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं 74 नंबर के। इसके बाद मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं 38, 76 नंबर के। और रीजनिंग के टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं 37। इसका भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो रीजनिंग है, देखो यूपीएसआई में सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग आपको मजबूत करनी होगी, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो। जो रीजनिंग के यहाँ क्वेश्चन दिखते हैं ना आपको 37, ये लगभग 55 प्लस होते हैं। 55 प्लस क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और लगभग मैथ के क्वेश्चन मात्र 19 से 20 क्वेश्चन ही आपको मैथ के देखने को मिलते हैं। जो मैथ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ रीजनिंग बेस्ड होते हैं। आप किसी भी ईयर का एग्जाम पेपर उठा के देख लीजिए, किसी भी ईयर का आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, जिसमें आपको 38 क्वेश्चन मैथ के नहीं मिलेंगे, मात्र 19 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ के मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चन वो रीजनिंग के होते हैं। तो आपको मैथ नहीं आता तो इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है कि आपको मैथ नहीं आता। थोड़ा बहुत आता है, थोड़ी बहुत तैयारी कर लो, आराम से आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो टोटल इसके 150 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर के। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन कांस्टेबल में नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। 1/4 यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 अंक काट लिया जाएगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 0.25 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो ये था यूपी कांस्टेबल का सिलेबस कि 38 क्वेश्चन हिंदी, 37 क्वेश्चन हिंदी, 38 क्वेश्चन जीएस, मैथ के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के टोटल 37 क्वेश्चन। तो आपको इनका भी क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया है कि मैथ का लेवल क्या है। हिंदी बहुत आसान लेवल की आती है। इसमें जो जीएस है इतनी टफ नहीं आती है। अगर आपने थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके या पोर्शन पढ़ा है तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना टफ लेवल इसका नहीं होता जितना एसआई के लेवल की हिंदी आती है, इतनी लेवल की हिंदी यहाँ नहीं आती है। तो आराम से थोड़ी बहुत आपने हिंदी पढ़ी है तो आराम से कांस्टेबल में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यूपी कांस्टेबल की 2024-25 में जो कट ऑफ गई थी, अभी जो कट ऑफ लगी थी, जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है तो उनकी जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। जैसे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 225, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 209, ओबीसी की कट ऑफ थी 216, एससी की कट ऑफ थी 196 और एसटी की कट ऑफ थी 170। तो ये थी अभी कट ऑफ। और महिलाओं के लिए थी जनरल की 212 और ईडब्ल्यूएस की थी 193, ओबीसी की थी 200, एससी की 180 और एसटी की 146। ये थी कांस्टेबल 2024-25 की कट ऑफ, जिन बच्चों का हाल ही में सिलेक्शन हुआ है। तो ये भी कांस्टेबल का भी आपको एकदम समझ में आ गया, कांस्टेबल की कट ऑफ समझ में आ गई, सिलेबस समझ में आ गया और रनिंग वनिंग का क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, सिलेबस समझ में आ गया। आपको कोई भी डाउट, ऐसा इसका कोई डाउट नहीं रहा होगा, कांस्टेबल का भी अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब प्रशिक्षण क्लासेस आपके लिए क्या कर रहा है। सबसे बड़ा डाउट आता है कि प्रशिक्षण क्लासेस आपके लिए क्या बेस्ट देने जा रहा है। तो प्रशिक्षण क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार एक सीरीज चलाने वाला है जिसका नाम है दरोगा जी सीरीज। क्या है? जिसका नाम है दरोगा जी सीरीज। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, PYQs, MCQs प्लस कॉन्सेप्ट। यानी कि आप दरोगा सीरीज से जुड़ रहे हैं तो आपको PYQ क्वेश्चन यानी कि एसआई के जितनी भी शिफ्ट में 2021 में पेपर हुए थे, 2017 में जितने भी उसमें सेक्शन में पेपर हुए थे, सारे के सारे एग्जाम को सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी आपको PYQ सारे क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। उसके बाद प्लस कुछ एक्सपेक्टेड जिनकी पॉसिबिलिटी है आगे आने की, ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद हर क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं तो आपको एसआई में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आप ध्यान से इस सीरीज को ज्वाइन करते रहिए, आपको इसको वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। क्या है, दरोगा जी सीरीज पर आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी। उसमें आपको हर टीचर
मैथ वाले टीचर आपको मैथ के एकदम कॉन्सेप्ट, PYQ, MCQ कॉन्सेप्ट सारे प्रोवाइड कराएंगे। रीजनिंग वाले टीचर रीजनिंग प्रोवाइड कराएंगे। GK GS स्पेशल संविधान को आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से क्वालिफाई करवाया जाएगा। तो इस दरोगा सीरीज को ज्वाइन करना ना भूलें। और हाँ, ये आपको एकदम फ्री रहने वाली है, इसका कोई भी चार्ज आपको अलग से नहीं देना होगा, ये आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री मिलेगी। ठीक है, तो आपको इस दरोगाजी सीरीज को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। तो थैंक यू सो मच हमारी इस पूरी वीडियो को देखने के लिए, कि आपने अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देखने के लिए निकाला है। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दरोगाजी सीरीज को ज्वाइन करिए और आपको एकदम बेहतर तरीके से, बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर टीम के साथ प्रशिक्षण क्लासेस आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।